मैं समय हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे। तू स्वयं अपने दुखों का कारण है, फिर मुझसे प्रश्न क्यों करता है? श्री परमात्मने नमः। हमारा गुरु भगवान को नमन है। सभी संतजनों को, सभी भक्तजनों को प्रेम भरा वंदन है, अभिनंदन है। गीता का 11वां अध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगितं यन्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। इस प्रकार प्रथम श्लोक में भगवान के वचन सुनकर के अर्जुन बोले भगवान से कि आपने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो परम गोपनीय आध्यात्म विषय के जो वचन अर्थात उपदेश कहे हैं, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नयन भगवान, मैंने आपसे जीवों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार से सुने हैं तथा आपके अविनाशी प्रभाव को भी सुना है। तीसरे श्लोक में अर्जुन आगे भगवान से कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप अपने जैसा कहते हैं ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपने ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अब अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे पुरुषोत्तम, जैसा आपने अपने बारे में कहा है ठीक वैसा ही है, परंतु मैं आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। आगे अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, अर्थात मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जा सकता है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप मुझे उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों प्रकार के तथा नाना प्रकार के वर्ण अर्थात रंगों और आकृति वाले अलौकिक रूपों को देखो। छठे श्लोक में भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देखो तथा और भी पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देखो। आगे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे गुणाकेश, अब मेरे इस शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर संपूर्ण जगत को देखो तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देखो। 8वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे को अपने इन प्राकृत नेत्रों से देखने में
निस्संदेह समर्थ नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य अर्थात अलौकिक नेत्र देता हूँ, जिससे तुम मेरे प्रभाव को, मेरी योग शक्ति को देख सको। इस प्रकार 9वें श्लोक में जो संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, उसमें संजय बोले धृतराष्ट्र से कि हे राजन, महायोगेश्वर, सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कह करके अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और अनेक नेत्रों वाले, अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और दिव्य शस्त्रों को हाथों में लिए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर पर लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। संजय कह रहे हैं 12वें श्लोक में कि हे राजन, आकाश में हजारों सूर्यों के उदय होने से जो प्रकाश होता है, वह उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश से कम ही जानो। अर्थात उस परमात्मा का प्रकाश अनंत गुना है, अर्थात उस परमेश्वर का प्रकाश उन हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी कहीं ज़्यादा ही जानो। इस प्रकार 13वें श्लोक में बताया गया है कि ऐसे आश्चर्यमय रूप में देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय में अनेक प्रकार से पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके बाद वह अर्थात अर्जुन आश्चर्य से चकित हुआ, हर्षित रोमों वाला, विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला कि हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक प्रकार के जीवों के समुदायों को देखकर और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को, दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूँ। 16वें श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक हाथों वाला, अनेक पेटों वाला, अनेक मुखों वाला, अनेक नेत्रों वाला तथा अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, मैं न आपके अनंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ। अर्थात अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से तथा न आपके अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न मध्य जान पड़ रहा है, न आदि जान पड़ रहा है, न अनंत जान पड़ रहा, अंत जान पड़ रहा है। इस प्रकार हे विष्णु, मैं आपको मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान, तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य की ज्योति युक्त और सब ओर से कठिनता से देखे जाने योग्य अप्रमेय स्वरूप अर्थात सहजता से प्राप्त न होने वाला सब ओर से देखता हूँ। 18वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा आप ही हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म अर्थात सदा रहने वाला, धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मानना है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत सामर्थ्य शक्ति से युक्त और
अनंत हाथों वाला, चंद्र और सूर्य के समान नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला, अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं केवल एक आप से ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अब 21वें श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे गोविंद, सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर के आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कह करके और उत्तम उत्तम श्लोकों और स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे परमेश्वर, 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु और साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय से वे सब ही विस्मित हुए आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी विकराल अर्थात भयानक दाढ़ों वाले महान रूप को देख करके सब लोग व्याकुल हो रहा है और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श करता हुआ अर्थात इतना बड़ा स्वरूप कि आकाश को छू रहा है, आकाश के साथ स्पर्श करता हुआ अर्थात इतना बड़ा स्वरूप भगवान का जो कि आकाश को छू रहा है, स्पर्श करता हुआ दैदीप्यमान अनेक रूपों से फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों वाला देख करके भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। अर्थात अर्जुन स्वरूप को देख करके और भयभीत हो रही है। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों वाले प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देख करके और दिशाओं का भी पता नहीं चल रहा है और सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। आगे भगवान 26वें श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के महान योद्धा सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रवेश करते जा रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में दबे दिखाई दे रहे हैं। हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र की ओर दौड़ते हैं अर्थात प्रवेश करते हैं, ठीक वैसे ही यह सब सूरवीर मनुष्यों के समुदाय आपके प्रज्वलित मुख की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात जैसे पतंगा, कीड़ा होता है पतंगा, जैसे पतंगे मोह के वश प्रज्वलित अग्नि की तरफ नष्ट होने के लिए वेग से प्रवेश करते हैं और जलकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही यह सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से प्रवेश होते जा रहे हैं। अब आगे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे भगवान, आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा प्रसन्न करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं अर्थात समाप्त करते जा रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने तेज के द्वारा
तपायमान करता है। अब 31वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, आप कृपा करके हमको ये समझाइए कि आप उग्र रूप वाले हैं कौन। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको हमारा नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जान पाता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो दूसरे पक्ष की सेना में स्थित जो योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इनका नाश होगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, इसलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। यह सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे शब्य साचिन, तू केवल निमित्ती मात्र बन जा। अब 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे गए सूरवीर, अर्थात भगवान ने पहले ही इनका मरना निश्चित कर दिया। योद्धाओं को तू मरा हुआ और योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निस्संदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इसके बाद संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर के मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए और कांपता हुआ नमस्कार करके प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोला कि हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव और कीर्तन से यह जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता अर्थात ब्रह्मा की भी उत्पत्ति करने वाले आपको भी नमस्कार क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत और असत और उनसे भी परे परम अक्षर सच्चिदानंदमय आप ही तो हैं। हे प्रभु, आप सनातन पुरुष आदिदेव हैं। आप इस जगत के आश्रय और जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त और परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के भी स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता, आपके लिए हमारा बारंबार नमस्कार होवे। अब 40वें श्लोक में अर्जुन भगवान के विराट रूप का दर्शन करके स्तुति पर स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन बोले, हे परमेश्वर, हम आपके सखा हैं, ऐसे मानकर मेरे द्वारा आपके इस प्रभाव को न जानकर मेरे द्वारा प्रेम से प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी हठपूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत, आप जो हंसी के लिए विहार शैया और आसन और भोजन आदि में अकेले और उन सखाओं में भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ।
हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बढ़कर के अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित करके प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जिस प्रकार पिता पुत्र के, सखा के, पति जैसे पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अर्थात तात्पर्य कि आपने भी हमारे अपराध सहन किए हैं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि मैंने पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूप को देख करके हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप अपने उस चतुर्भुज रूप विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए आपको देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्र वाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। आगे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक, अर्थात यहाँ पर भाव यह है कि अर्जुन की भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर के, हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना यह तेजोमय रूप, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने भी नहीं देखा था। अब 48वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त मैं और किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित, प्रीतियुक्त मन वाला होकर के मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देखो। इसके बाद संजय बोले धृतराष्ट्र से कि इस प्रकार वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कह करके फिर अपने उसी चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को सौम्य रूप होकर के और अर्जुन को धीरज बंधाया, धीरज दिया। अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपके इस अतिशांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अर्थात जैसे पहले था वैसा ही अब शांति चित्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा यह सुदूरदर्श है, अर्थात किसी को न दिखाई देने वाला, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा ही इस दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से नहीं देखा जा सकता हूँ। आगे भगवान कह रहे हैं कि हे परंतप, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार के चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। अर्थात अनन्य प्रेमी भक्ति से प्राप्त होने के लिए
मैं सहज हूँ, सरल हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे लिए ही संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में अर्थात संपूर्ण जीवों में बैर भाव रहित है, वह अनन्य भक्ति भाव वाला पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ गीता का 11वां अध्याय विश्राम होता है। अब इसके महत्व को सुनेंगे। ग्यारहवें अध्याय का महात्म्य महत्व। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली हे पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कथा कही जा रही है, एक कथा बताई जा रही है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार चार दीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं, अर्थात सोने के खंभों से बनी हुई हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी शांत सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परम ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और बनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभित हैं। भगवान वामन रत्नयुक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पापों से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों से भी पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। हे प्रिय, वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। विक्रमशः बिरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नृसिंह वन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप
नामक नगर में आए। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर के अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर के रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी दिखाई नहीं दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल अर्थात मुखिया, गांव का मुखिया से उनकी भेंट हो गई और ग्रामपाल ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई और दिखाई नहीं देता। हे विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है। हे भगवान, कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब प्रकार की सेवा करूँगा। यूं कहकर के ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगे। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातः काल आकर के वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगे और बोले कि हे हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा कि कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है। ग्रामपाल बोला, हे ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगर निवासियों ने मिलकर के उससे प्रार्थना की कि हे राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। वहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे, उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुझ मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अर्थात जो पथिक, जो राहगीर हैं, वही उस धर्मशाला में रोके जाते थे। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबों को तो खा लिया और तुम्हें छोड़ दिया। हे द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका और वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहाँ से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर के उस पिशाच से पूछा कि ओ दुष्ट आत्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बताओ। राक्षस ने कहा कि हे ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजान में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छिड़काव करें
तो निस्संदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पा करके मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा कि हे ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, हे ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था और वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर के उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़ करके केवल पेट पालने के लिए धंधे में लगा है। तेरा जीवन पराया नष्ट है। हे अरे, जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा वैताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गृहग्न और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नरक में पड़ता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देख करके और उसे बचाने में समर्थ न होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। इस प्रकार हलवाहा बोला कि हे महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी इस गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए उस मनुष्य को मैं जान नहीं सका। अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मण ने कहा कि जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें सांप से छुटकारा मिलेगा। यह कहकर के तपस्वी ब्राह्मण वहां से चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः हे द्विजश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो और फिर अपने ही हाथ से उस जल को राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर के ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया और वे बहुत अच्छा कह करके उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्रों पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा कि हे निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा कि ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाओं धारी
माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है। हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर के ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार बोला। पुत्र बोला कि हे ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो और पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इस ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इस ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। हे तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है? विश्वरूपाध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो और वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक है तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता हूँ, अतः उसी का अभ्यास करो। इस प्रकार महादेव जी ने कहते हैं कि यूं कह करके वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। अतः गीता के 11वें अध्याय का प्रत्येक जीव को अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार 11वें अध्याय का महात्म्य विश्राम होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। हमारा आप सभी भक्तों को, संतों को प्रेम भरा, अनुराग भरा वंदन है, अभिनंदन है।